अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको कोई ना कोई टिप और कोई ऐसा काम बताता हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है और आपके काम आने वाला होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये देखें जी, मेरे सामने एक फॉर्मेट आ गया जिसमें मैंने एक स्टॉक को मेंटेन किया हुआ है और जिसमें मेरी सेल है और उसके बाद मेरा बैलेंस है और ऊपर मैंने डेट लिखी हुई है। और बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं, तो ये देखें जी, जैसा कि आज की डेट में मैंने ये अपनी सेल की जो एंट्रीज़ हैं वो मैंने पुट की हुई हैं, और अगर कल की डेट में मैंने इसको कॉपी करके कल की एंट्रीज़ को इंसर्ट करना है, तो ये जो मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है, तो इस बैलेंस को मैं इधर स्टॉक में कैसे लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके काम आए, यूज़फुल हो, तो काइंडली इसको लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, आपने ये फार्मेट, कोई भी फार्मेट आपने रेडी कर लिया है, तो जस्ट उसको आप कॉपी कर लें। अगली डेट के लिए जब हमने उसमें एंट्रीज़ डालनी है, तो मैं कंट्रोल से कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके मैं इसको इधर कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं दूसरे दिन के लिए जस्ट यहाँ से इसके मैं अपनी डेट को चेंज कर दूँगा। तो फ़र्ज़ करें जी, आप 6 तारीख के लिए स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं इधर 6 टाइप कर दूँगा। और उसके बाद जो यूज़फुल काम है वो आपने करना क्या है, तो आप तो पहले ये करते होंगे कि कोई भी आपने ये बैलेंस कॉपी किया और सिंपली अगर आप इधर पेस्ट करते होंगे तो वो जो फार्मूला आपने लगाया है वो सारा गलत हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ से इसको आपने इस बैलेंस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड की मदद से आपने कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना है, तो ये बैलेंस आपका कॉपी हो जाएगा। तो इसके बाद आपने इधर स्टॉक वाले सेल में आके यहाँ आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने यहाँ इसको पेस्ट नहीं करना, तो बल्कि आपने करना क्या है जी, आपने पेस्ट स्पेशल वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो इधर आपने करना क्या है, इधर आपने वैल्यू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नीचे से स्किप ब्लैंक्स वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको ओके कर दें और इस सेल को यहाँ से आपने सेलेक्ट करके यहाँ इसको जो कल वाली एंट्रीज़ हैं उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो ये देखें जी, आपका सारा स्टॉक और बैलेंस इक्वल हो गया। तो अब आप कोई भी एंट्री इधर इंसर्ट करेंगे तो वो पहले की तरह यहाँ से या इधर से माइनस होती चली जाएगी। ये देखें जी। तो सिंपली आपने करना क्या है कि कल की डेट के लिए यहाँ से इसको आप कॉपी करें और स्टॉक वाले सेल में जाके वहाँ पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू को सिलेक्ट करके और नीचे से स्किप ब्लैंक करके उसको ओके कर दें, तो आपका स्टॉक जो है वो सही हालत में इधर आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो नई अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।